देश में इस वक्त चुनावी माहौल है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव का हम सर्वे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 की जो तारीख़ है वो 25 मई है। यानी इसी महीने की 25 तारीख को आपके लोकसभा चुनाव जो हैं वो करवाए जाएंगे। पहला चरण लोकसभा चुनाव का पूरा हो चुका है और 25 तारीख को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए मेरे पास जो निमंत्रण पत्र है चुनाव आयोग के द्वारा वो पहुंच चुका है और मुझे लगता है आप सभी के दरवाजे तक भी ये पहुंच गया होगा। जिन लोगों के पास सभी तक नहीं पहुंचा है वो पहुंचने वाला होगा। जी हाँ, आप स्क्रीन पर जो ये निमंत्रण पत्र देख पा रहे हैं, शायद आप इसे पढ़ पाएँ, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके अंदर लिखा गया है कि निमंत्रण पत्र लोकसभा चुनाव 2024 भेज रहे हैं स्नेहा निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 मई भूल न जाना वोट डालने आने को। बड़ी ही प्यारी सी लाइन इसके अंदर लिखी गई है और साथ ही में एक मैसेज लिखा है कि प्रिय मतदाता, भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के मंगल उत्सव की पावन बेला पर मतदान करने हेतु आप निम्नांकित दिवस में समय पर सादर आमंत्रित हैं। जी, मैं आपको बताऊं, ये किसी शादी का कार्ड नहीं है, बल्कि ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग के द्वारा निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। इसके अंदर जो तारीख दी गई है वो लिखा गया है कि मतदान दिवस और दिनांक शनिवार 25 मई 2024, समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक, और कार्यक्रम स्थल जो है वो आपका जो मतदान केंद्र है वहाँ पर आपको वोट ज़रूर डालना है। स्वागतकर्ता के अंदर लिखा गया है बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO, और बाल मनुहार के लिए भी इसके अंदर एक लाइन लिखी गई है कि हमारे लोकसभा चुनाव में मतदान करने ज़रूर आना, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा। दोस्तों, बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज़ में थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा कि जो चुनाव है, जो आप लोग वोटर हैं, जो मतदाता है, इसके पास बहुत बड़ी पावर होती है और ये पावर है उसका खुद का वोट। सरकार ख़ास तौर पर इस दिन छुट्टी भी करती है ताकि पूरे देश की जो जनता है वो अपना वोट डाल सके, अपने अधिकार का पालन कर सके। लेकिन मैंने खुद बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बातें सुनी हैं कि हमें तो वोट नहीं डालना, या किस लिए वोट डालना है, या हम वोट नहीं डालेंगे भैया कुछ आना जाना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसा हैं जिनके मुँह से जब मैं ये बातें सुनता हूँ तो बड़ा ताज्जुब होता है। मैं आपको बताऊं, वोट आपके पास एक ऐसा अधिकार है, आपके पास एक ऐसी शक्ति है। हमारे इस लोकतांत्रिक देश में इस संविधान ने वोट डालने की जो पावर आम आदमी को दे रखी है वो बड़ी ताकतवर है। आपको अपना वोट ज़रूर डालना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं 18 प्लस के जितने भी लोग हैं, अगर उनका वोट बन गया तो ज़रूर डालें, नहीं बना है तो जल्दी से अपना वोटर ID बनवाइए और अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। साथ ही देश और समाज में हो सके अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको जागरूक कीजिए और उनसे वोट डालने की अपील करनी चाहिए। दूसरा, वोट इसलिए भी डालना चाहिए ताकि आप अपने आने वाले दिनों की खुद जिम्मेदारी ले सकें। यानी जिस नेता को आप चुनते हैं 5 साल के लिए, वो आपको ये एहसास ना हो फिर कभी कि आप अगर वोट डाल देते तो आपकी इच्छा अनुसार कोई नेता आ जाता, या आपकी इच्छा अनुसार आप जिसको लेना चाहें वो ला सकते हैं। ये चीज़ें आपके मन में, सवाल आपके मन में बाद में ना रहें, इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल सही निर्धारित समय पर, निर्धारित तारीख को ज़रूर करें। दूसरा, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी ये चीज़ पता चल जाए कि आम जनता अब इतनी पढ़ लिख चुकी है, या आम जनता के पास जो हमारे संविधान ने ये अधिकार दे रखा है, ये किसी भी नेता की बड़ी से बड़ी कुर्सी को हिला सकते हैं। तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि जो निमंत्रण पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत जल्द लगभग सभी लोगों के पास पहुंच गया होगा, लेकिन नहीं पहुंचा है तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने वाला है। इसलिए 25 मई को 25 तारीख 2024 अपना वोट ज़रूर डालें और अपने अधिकार का उपयोग करें। धन्यवाद।